तो अब हम देखेंगे फॉर इन लूप का एग्जांपल प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर इन लूप डॉट एचटीएमएल, इंटर किया, एचटीएमएल किया, टाइटल दिया फॉर इन लूप। ओके, फिर यहाँ सबसे पहले स्क्रिप्ट ले लेते हैं अपनी, और अपने सबको बताता हूँ फॉर इन लूप क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ये फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जब जब आप काम कुछ करते हो ना, तो फॉर इन लूप में यूज होता है। मतलब कि इसमें आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक मैन है, मैन का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसका कोई एज होगा। तो आपने उसका नाम दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, आपने उसको एज दिया। अब आपको ये चीज़ चाहिए अपने प्रोग्राम में, तब फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे वेरिएबल ले लो मैन, ओके, ये मैन दिया, क्या करना होगा, मैन इसका आप ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। सो मैन इक्वल टू फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम आप लोगे, लाइक ले लो राम, आपने लास्ट नेम दिया राम प्रकाश, आपने उसका एज दिया 13, ठीक है, 13 एज दे दिया। अब आपको ये चीज अपनी फॉर लूप से रिट्रीव कराना है, तो आपको फॉर वैल्यू लिखना होता है इन किसमें, मैन में, ओके। और आपको क्या चीज चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू, ओके, यूज कर लेते हैं। हम फॉर इन लूप में गए, आपको यहाँ कॉमा देना होगा, समझे। ट्राई करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमको दिखा रहा है, लेकिन ये तो हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज दिखा रहा है। हमको तो इसकी प्रॉपर्टीज चाहिए कि ये राम है, ये प्रकाश है, और ये 13 है इसका एज। ये कैसे, तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे मैथ की वैल्यू से, ओके। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कर लेना, और फिर ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं राम प्रकाश 13 आ रहा है, ओके। टेम्प के वेरिएबल में डालना है, स्टोर करना है, तो आप कैसे डालोगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस मैन वैल्यू प्लस क्या है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, देखते हैं। इसको
प्रिंट होकर देखते हैं अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड टेम्प। देख सकते हो आप यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये होता है हमारा फॉर इनटू जो कि ऑब्जेक्ट में काम करता है। अब हम देखते हैं फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर हम लोग फॉर ऑफ लूप प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फॉर इन लूप और फॉर लूप में ये डिफरेंस होता है कि जो फॉर इन लूप होते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, वो एरे के लिए यूज नहीं होता, वो स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और फॉर ऑफ लूप जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए भी यूज हो सकता है और एरे के लिए यूज होता है, और लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता है। हम एक बार यही कोड को फॉर ऑफ लूप से चला के देखते हैं। फॉर वैल्यू इन में फॉर ऑफ करते हैं और इसे चला के हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यकीन नहीं है तो मैं कंसोल में जाकर दिखा देता हूँ। सी ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फॉर ऑफ लूप में सिर्फ स्ट्रिंग यूज होता है एंड एरे यूज होता है। तो हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट h3 this is for of loop in string। okay, अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, वेरिएबल लेते हैं एस, प्रिंट करते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इस हेलो वर्ल्ड को वैल्यू ऑफ एस हम प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट में हम यूज करेंगे वैल्यू पास किया। देखते हैं आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है फॉर लूप की मदद से। अब आपको जैसे स्ट्रिंग गिनना है, कितना स्ट्रिंग है, तो अब यहाँ पर
कि को देखना चाहते हो तो मैं बी लगा लो। तुम यहाँ देख सकते हो ये दिस इस लूप इन स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आप पर्टिकुलर कोड लगा सकते हो जिससे अब यहाँ पे गिन सकते हो कि एच पर्टिकुलर कितने टाइम यूज हो रहा है, आपका डब्ल्यू कितने टाइम यूज हो रहा है, और उसको गिन सकते हो। तो ये होता है एक एग्जांपल। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एरेज के लिए। ओके, मैं स्ट्रिंग की जगह एरे लिख देता हूँ। और यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं वेरिएबल नंबर्स का। 1 2 3 4 5 6 8 9 0 काफी 10 लगता है। और इसको हमको फॉर से फॉर ऑफ लूप से प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ नंबर्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसको हम देखते हैं क्या पर आपको दिख रहा है। इसको हम एल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 9 10 अब प्रिंट हो रहा है। अब ये जो हो रहा है हम लोग का, ये है हम लोग का फॉर ऑफ लूप कर रहा है। सेम वे हम लोग फॉर लूप से देखते हैं कि हम लोग कितना वर्ड लगेगा, कितना टाइम लगेगा। फॉर की लेट लिया, आई कमेंट 0 किया, आई से देन नंबर डॉट लेन -1 आई प्लस प्लस document dot write में एरे देंगे अपन नंबर्स आई, और हम इसको दें तो यहाँ पर हम लोग का नंबर प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 2 फ्रॉम फॉर लूप। और यहाँ आप देख सकते हो कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस फॉर ऑफ लूप, ये जो अपना फॉर लूप है टू बिग टू राइट इन JavaScript compared to for of loop. So we prefer mostly, not mostly, all the time for of loop and for in loop. Okay,
हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप की जगह फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट रहता है, हम इससे टाइम सेव कर सकते हैं। ओके।